यह जो आप देख रहे हैं, यह कभी आपके नूर थे, अरविंद केजरीवाल के आँखों के कोहिनूर थे। इनमें कोई आपका चाणक्य बन के सियासी चाल चल रहा था, तो कोई धन्ना सेठ बनकर पार्टी की सांसें चला रहा था। किसी को केजरीवाल का अगला वारिस कहा जा रहा था, कोई राज का सबसे गहरा ताला था। किसी के पास इतना डाटा था, उनसे पंजाब जीत दिया गया था। तो कोई केजरीवाल के साथ कदम ताल करते हुए आंदोलन से पार्टी और पार्टी से राज्यसभा पहुंच चुका था। लेकिन आज यही चेहरा सियासत के दरवाजे में पाला बदल चुके हैं। हैरानी कुछ को है कि ये चले गए, कुछ इस बात से हैरान हैं कि इतनी देर तक कैसे चले गए। कुछ इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने निकले थे, वो सिस्टम की गोद में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। वो कहते थे बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। यह कहानी दरअसल आम आदमी पार्टी के खास आदमी और खास आदमी से विभीषण और कुछ के नजरों में गद्दार बनने को लेकर है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह कहानी एक तरफा है, तो गुरु यह सबसे बड़ा धोखा है और यही सबसे बड़ा एजेंडा है। क्योंकि यह सिर्फ पार्टी के टूटने की कहानी नहीं है, यह एक विचार की लाश है, एक आंदोलन की खुली हत्या है। क्योंकि इस कहानी में तो एक तरफ जो जौहरी केजरीवाल, जिसने दावा किया था कि अन्ना हजारे की मिट्टी से यह तमाम हीरे तलाश रहे हैं, चुन चुन के ऐसे नायक लोगों को ला रहे हैं जो देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। दूसरी तरफ वही हीरे जिन्हें कभी केजरीवाल ने तराशा था, राज्यसभा भेजा था, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ संघर्ष में दिन रात खड़े थे, आज वो हीरे केजरीवाल के पांव में चुभ रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सवाल यह है कि गलती कहाँ हुई। क्या यह केजरीवाल का बढ़ता हुआ अहंकार था, या फिर जिसने केजरीवाल के अपनों को ही दुश्मन बना दिया। क्योंकि यह कहानी यहाँ से शुरू तो होती नहीं। याद कीजिए, अन्ना आंदोलन किरण बेदी से लेकर शशि भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, लंबी लिस्ट है, आशुतोष से लेकर अब राघव चड्ढा तक। और इसलिए सवाल है कि केजरीवाल का अहंकार था, या फिर ईडी का डर था, या फिर दबाव, लालच, जिसने इन चेहरों को बिकने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये लड़के जितने हैं, इनमें से अधिकतर की पहचान तो पहली बार केजरीवाल से बनी थी। आखिर ये क्यों केजरीवाल से दूर चले गए? इतिहास कहता है केजरीवाल के साथ कोई ऐसा बचा ही नहीं जो अपना सगा हो। लेकिन जब हर मोहरा एक एक करके बोर्ड छोड़ दे, तो एक सिर्फ मोहरा पर नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ मोहरा ही दोषी नहीं माना जा सकता, खिलाड़ी पर भी यह शक जाता है। और असली सवाल यही है कि गद्दार ज्यादा बड़ी है, या उन्हें पहचानने में कोई चूक हो गई है। क्योंकि जब जौहरी हीरो और पत्थर में फर्क करना भूल जाएं, बगावत खबर नहीं बनती है, नतीजा बन जाती है। और आज इसी पर हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी राज्यसभा में मर्ज हुई है बीजेपी में, और बीजेपी में विलय कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। और आज की कहानी अरविंद केजरीवाल की राजनीति की है। यह कहानी बगावत की है, यह कहानी भरोसे के टूटने की है, एक आंदोलन के सपने दिखाने की है, और उन सपनों के खास बनाने की है। सिस्टम को बदलने वाले सिस्टम का ही हिस्सा बनने की है। आम आदमी पार्टी का खास, और खास से भी किसी की नज़र में विभीषण, किसी की नज़र में गद्दार बनने की है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंच सकें और वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सकें। अब शुरू करते हैं कहानी की। आखिर हुआ क्या था? क्या रातों रात आम आदमी पार्टी का पूरा किला ढह गया? क्योंकि कल तक जो पार्टी राज्यसभा में अपनी ताकत के दम पर केंद्र को चुनौती दे रही थी, आज उसकी पार्लियामेंट पार्टी का वजूद खतरे में है। हुआ क्या है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ मिलकर बगावत की और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दल बदल कानून की बारीकियों को
इतना सफाई से इस्तेमाल किया गया है कि 2/3 बहुमत के साथ पार्टी का विलय किया गया है। अब किसी की सदस्यता पर कोई आंच नहीं है, यानी यह सब के सब अब राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। इस बगावत का चेहरा बने राघव चड्ढा, मास्टरमाइंड बने संदीप पाठक। इनके साथ अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता और स्वाति मालेवाल ने मिलकर केजरीवाल के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खींच ली है। अब यह केवल इस्तीफा नहीं है, यह तो एक सोची समझी केजरीवाल पर सर्जिकल स्ट्राइक है। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिससे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेखबर थे, और बेखबर से ज्यादा यह स्ट्राइक उनके सबसे कमजोर वक्त में उन पर एक बड़े प्रहार के तौर पर थी। लेकिन जब इस पूरी बगावत की आप गहराई में जाते हैं तो सुई तो घूमकर फिर से केजरीवाल पर आकर टिकती है। राजनीति में अक्सर यह मुहावरा दोहराया जाता है कि राजा वही है जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ राजा के साथ रहने में एक्सपायरी डेट छोटी है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा से लेकर संदीप पाठक तक यह लिस्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है। अब यहाँ तो दो आमने सामने तलवारें ताने खड़े हैं। पहला पक्ष कहता है कि भैया केजरीवाल का अहंकार है जो इस ऊंचाइयों पर है जहां पर संवाद की जगह है, सिर्फ आदेश बचे हैं। मान लो तो टिके हैं, नहीं तो ना मानो तो साइड लाइन कर दिए जाओगे। हर बढ़ता हुआ कद केजरीवाल को अपनी कुर्सी के लिए खतरा लगने लगता है। कुमार विश्वास ने कहा था कि वो एक नया लड़का हीरोइन से शादी कर लिया है, आजकल बड़ा वायरल रहता है, परिणति के चक्कर में है, लेकिन उसकी राजनीति खतरे में है क्योंकि केजरीवाल का नंबर 2 बन रहा है और नंबर 2 केजरीवाल को पसंद नहीं है। अब सवाल कि क्या यह नेतृत्व की ही तानाशाही है जिसने वफादारों के हाथों में बगावत का झंडा फहराया है? हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी उतना ही तीखा सवाल पूछता है, जो कहता है कि यह सिर्फ तानाशाही का रोना है या फिर सीबीआई और ईडी की फाइलों का खौफ है, क्योंकि केजरीवाल के साथ जितने नेता थे वे जेल गए और जो जेल नहीं गए वो विदेश चले गए आंखों का इलाज करवाने। क्या ईडी और सीबीआई की फाइलों का डर है कि इन नेताओं को पाला बदलने पर मजबूर कर रही है? क्या निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन लोगों ने उसी आदमी के साथ विश्वासघात किया जिनके सबसे कमजोर समय चल रहा था, जिसने इन लोगों को राजनीति का मोहरा बताया, राजनीति का पाठ पढ़ाया? क्योंकि आए तो थे यह क्रांतिकारी बनकर, लेकिन अब बीजेपी के दरबार में ही चले गए दरबारी बनकर। जनता भी देख रही है कैसे एक आंदोलन के नाम पर बनाई गई पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां वफादारों की शर्त केजरीवाल की जी हजूरी है। लेकिन सवाल आज केजरीवाल और उस जौहरी पर भी है जिसने हीरा परखने में नहीं बल्कि सहजने और उन पर भरोसा करने की गलती कर दी थी, क्योंकि हीरे तो थे ही तभी सबने नाम कमाया। स्वाति मालेवाल ने नाम कमाया, राघव चड्ढा ने नाम कमाया, साथ ही साथ अन्य सभी ने नाम कमाया, लेकिन हीरो और जौहरी आज अकेले खड़े हैं। जो हीरे तलाश रहे थे वह आज अकेले खड़े हैं और वो अपने किले के मजबूत स्तंभों को एक एक कर उखड़ता हुआ देख रहा है। और उसकी शुरुआत की बड़ी कहानी तो राघव चड्ढा से शुरू होती है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के वह पोस्टर बॉय थे जिन्हें देखकर कभी लगता था कि राजनीति में कॉरपोरेट क्लास और विजन हो सकते हैं। अन्ना आंदोलन के समय से राघव चड्ढा केजरीवाल की परछाई थे, उनके सबसे बड़े प्रमुख कमांडर थे। मीडिया पर तो कई बार केजरीवाल के परिवार का हिस्सा बनने की कहानी भी वायरल हो जाया करती थी। राघव चड्ढा का पंजाब में रसूदा ऐसा था कि वहां उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था। उसी दौरान रहते उनकी मुलाकात परिणति से हुई थी और अब देखिए परिणति के जरिए वह और फेमस हो गए। अब राजनीति में केजरीवाल नहीं रहे, उनके साथ चर्चा यहाँ तक है कि पंजाब कैबिनेट के फैसलों से लेकर ब्यूरोक्रेसी के नियुक्ति तक एक जमाना था जब सब कुछ राघव फिल्टर से होकर गुजरता था। पंजाब में उनके इसी दबदबे कैश फोल्ड कैबिनेट जैसे
आरोपों ने विरोधियों को हमला करने का मौका दिया, लेकिन आज हकीकत यह है कि जो राघव कल तक बीजेपी को अनपढ़ और अपराधियों की पार्टी कहते थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य तराश रहे हैं। राजनीति भी कमाल की चीज है। हमको हमेशा एक शेर याद आता है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर चश्मे दान करती है। अब एक पक्ष कह रहा है कि भैया राघव क्या कहते थे और उसी पार्टी में चले गए हैं, और दूसरा पक्ष इसकी अनदेखी कर रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि भैया राघव क्यों चले गए, पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही थी और बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे थे, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर जगह नहीं बची थी, जो मसले वो उठा रहे थे पार्टी उन्हें समझ नहीं रही थी। इसलिए राघव चड्ढा और उनके मित्र संदीप पाठक ने आंतरिक तानाशाही और पार्टी के आदेशों को खत्म होने का हवाला देकर पाला बदल लिया। लेकिन दूसरा पक्ष ये पूछता है कि भैया जब पार्टी का मुखिया जेल में था तब तुम लंदन गए थे आंख का इलाज करवाने, यह इलाज था या फिर एजेंसियों से बचने का सेल्फ एजेंडा था, और बीजेपी में जाना वॉशिंग मशीन में धुलना है। विचारधारा का हृदय परिवर्तन है या फिर वॉशिंग मशीन का कमाल है, या जरूरत से ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की यह पाला बदल है। और इसी के साथ ईडी और सीबीआई से बचने के चक्कर में तुम यह कदम उठा रहे हो। सवाल बहुत हैं पार्टी छोड़ने और पार्टी में विलय होने के, लेकिन यह सब हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट कर कर बताएं क्या सही है क्या गलत है। यह सवाल का फैसला जनता के हाथों में छोड़ा जाता है, क्योंकि सियासत में आखिरी फैसला तो जनता करती है और वह स्वीकार किया जाता है। बाकी आप बताओ इस घटना को आप कैसे देखते हो, इसमें आप कौन विभीषण लगता है और किसकी गलती लगती है, कमेंट करके बताएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। संदीप पाठक का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि संदीप पाठक का नाम लोग कम जानते हैं, लेकिन संदीप पाठक को आप आम आदमी का एक चाणक्य कह सकते हैं। हाँ, संदीप पाठक की कहानी इस स्क्रिप्ट का सबसे राजनीतिक हिस्सा है। संदीप पाठक जो नहीं जानते बता दें, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के एक जमाने में सबसे बड़े लाडले थे। उन्होंने बिना शोर शराबे के पंजाब और गुजरात में झाड़ू का झंडा गाड़ दिया था। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर संदीप पाठक को केजरीवाल ने अपना चाणक्य बनाया था। वो संगठन की रग रग पहचानते थे। वो जो एक कैंपेन चला रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद का मुख्यमंत्री बने तो फोन लगाइए, वो कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। आपने तो फोन लगाया, पंजाब में भगवत मान को चुन लिया, लेकिन उस फोन के जरिए सारा डाटा निकल गया। किसकी रैली कहाँ लगवानी है और क्या जुगाड़ करना है, वो डाटा का जो खेल चुनाव में होता है उसके यह मास्टरमाइंड थे। तिहाड़ जेल में केजरीवाल तब भी संदीप ही पार्टी को मजबूत कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां उनको आइसोलेट कर दिया गया था। उस वक्त विजय नायर को बहुत ज्यादा मौका दिया गया था और उनको धीरे धीरे उपेक्षित कर दिया गया था। यह आते झारखंड से हैं, इनको वहां भेज दिया गया था जहां पार्टी कुछ है नहीं, लेकिन उनके बारे में जानने वाले कहते हैं कि वो व्यक्ति जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब, गुजरात और गोवा तीनों जगह मजबूत बनाया था। अब इनको लेकर भी दो लॉजिक आता है। एक लॉजिक है कि संदीप की राजनीतियां लोकसभा चुनाव में फेल हुई थी, इसलिए जवाबदेही की तहत उन्हें हटाया गया था। दूसरा संदीप का पक्ष है कि केजरीवाल की कैबिनेट ने उन्हें क्लर्क की तरह ट्रीट किया, उनका स्वाभिमान जो है वह आघात हुआ। एक प्रोफेसर का ईको सालों की वफादारी पर शायद भारी पड़ गया और इसलिए केजरीवाल से यह दूर चले गए। हालांकि संदीप से बीजेपी बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही होगी, क्योंकि जब अपने ही चाणक्य दूसरे पक्ष में चले जाएं, दूसरे कैंप में जाकर अपने घर की लंका लगाएं, तो फिर सवाल तो उठेगा कि लंका में आग लगेगी। क्या विभीषण बताएगा कि रावण की नाभि में तीर कहाँ मारना है?
मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प किरदार है स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल का मामला इस बगावत का सबसे इमोशनल और तीखा मोड़ है। स्वाति मालीवाल वो चेहरा है जिन्होंने सालों तक अपनी महिला शक्ति को रिप्रेजेंट किया, लेकिन 13 मई 2024 को जब स्वाति के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर कथित तौर पर बदसलूकी हुई तो वहां से स्वाति अलग हो गई। एक पक्ष कहता है कि स्वाति के साथ उस आवास में अंदर जो बदसलूकी हुई उस पर केजरीवाल की खामोशी सत्ता के नशे में और तानाशाही का सबसे क्रूर चेहरा था। एक महिला के साथ ऐसा हुआ, वो महिला जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, वो महिला जो महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, जो दिल्ली की सड़कों पर निकल कर लड़ती थी। दूसरा पक्ष आरोप लगाता है कि व्यक्तिगत चीजों की लड़ाई हुई है, जिनके बाद स्वाति मालेवाल की महत्वाकांक्षाओं में बीजेपी के लिए खेलने लगी हैं, बीजेपी की पिच से बैटिंग करने लगी हैं। स्वाति ने अब यहाँ तक कहा है कि केजरीवाल ने सारे सिद्धांत छोड़ दिए थे, इसलिए उन्होंने पार्टी बदल ली है। स्वाति का तर्क है कि जिस घर में महिला सुरक्षित ना हो वहां आम महिला कैसे सुरक्षित होंगी। वहां भी सवाल उस जौहरी पर है जिसने अपने राजनीतिक साख बचाने के लिए अपनी पार्टी की अपनी पुरानी दोस्ती को छोड़ दिया था और अब वो ईंट से ईंट बजा रही हैं। उन्होंने बताया भी था लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त तरीके से। हालांकि इन सबके बीच में दो कहानी और बड़ी दिलचस्प हैं। छोटी छोटी कोठी, कोठी नंबर 50 और पंजाब का ऐलान। दरअसल चंडीगढ़ की कोठी नंबर 50 की कहानी इस बगावत की असली पावर नजर आती है। अंदरूनी सड़क की जो गहराई है या जो सड़क बदलने की प्रक्रिया है, मार्ग बदलने की है, यहीं से शुरू होती है। यह कोठी मुख्यमंत्री के नाम पर येलॉट थी, लेकिन यहाँ पर राघव चड्ढा का कब्जा था। वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी वाले, उनके नाम पर जो कोठी अलॉट थी, कहा जाता है उसमें केजरीवाल रहते थे। अब यह बड़ा दिलचस्प मामला है कि मुख्यमंत्री के नाम में कोठी, मुख्यमंत्री जी की जो कोठी थी उसमें राघव चड्ढा, और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के बीजेपी में चले गए हैं। अशोक मित्तल के नाम पे जो कोठी थी उसमें केजरीवाल थे। अशोक मित्तल जो बीजेपी में चले गए, अब कोठी कोठी खेला जाएगा। तुम मेरी कोठी वापस करो, मैं तुम्हारी कोठी वापस करूंगा। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। हालांकि इसके साथ साथ एक कहानी पंजाब को लेकर भी है। पंजाब में बगावत को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां आप इकलौती सत्ताधारी पार्टी है, पंजाब के 6 राज्यसभा सांसदों का एक साथ जाना पार्टी को वहां कमजोर कर रहा है। जनता पूछ रही है कि जौहरी क्या हो रहा है। शीश महल बन रहे थे, लेकिन एक एक ईंट जो है वो खिसक गई, और सिर्फ ईंट नहीं खिसकी, ईंट के साथ साथ तिजोरी भी खिसक गई, क्योंकि अशोक मित्तल, विक्रम सैनी और हरभजन सिंह जैसे नामों का जाना बताता है कि राजनीति अब फंड फेस और फाइलों का खेल बन गई है। यहाँ एक बहुत प्रतीकात्मक और दिलचस्प वाकया है। जिस दिन से यह दल बदल हुआ, अरविंद केजरीवाल, जैसा हमने बताया, अशोक मित्तल के घर में रहते हैं। उसी दिन मित्तल ने पाला बदला और केजरीवाल को घर छोड़कर जाना पड़ा। अब यह भी अपने आप में दिलचस्प कहानी है। हालांकि अशोक मित्तल की कहानी में एक कहानी आती है रेड की। अशोक मित्तल के यहाँ रेड पड़ी थी, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। यह कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी को भी बहुत से लोग पाला बदलने के लिए मान रहे हैं। मोहब्बत से आ जाओ, वरना डर के तो हम आपको ला ही लेंगे। लेकिन ठीक है, जिसका बिकने का इनाम होता है वह बिक जाता है और जो चला जाता है। अब अशोक मित्तल जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी चलाते हैं, एक जमाने में उनके पिताजी मिठाई की दुकान चलाते थे, बड़े रसोई लोग थे समाज में, उनके इलाके में उनका रुतबा था। वो शायद राजनीति में विचारधारा से ज्यादा रसूख और सुरक्षा के लिए आए थे। और बिजनेसमैन के बारे में एक बात सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन डूबती नाव में जाना पसंद नहीं करते हैं।
उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर अपने कारोबार को कवर कर लिया है, फायर कर लिया है। इतना जरूर तय है तो उनका अपना नफा नुकसान नहीं है। विचारधारा की उनकी लड़ाई थी या नहीं थी, केजरीवाल जी ने टिकट दिया था, राज्यसभा वो गए थे, अब बीजेपी से पा जाएं। नहीं भी हो सकता है, लवली यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, लेकिन हरभजन सिंह का जाना क्या इस फेस के जाने जैसा है? कुल मिलाकर सवाल फिर वही जौहरी पर आता है, जिसने पार्टी को आंदोलनकारियों की बजाय अपनी लड़ाई लड़ने में छुड़वा दिया। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि यह कोई अचानक से रातों रात हुआ विद्रोह नहीं है, एक सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक है। राज्यसभा के इस झटके के बाद अब दिल्ली विधानसभा के विधायकों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। इन पर भी अब खतरा है। केजरीवाल के सबसे कमजोर वक्त में यह प्रेशर पड़ा और पार्टी के इतने लोग चले गए। केजरीवाल नायक बन के निकलेंगे या फिर हीरो बनकर सामने आएंगे? फिलहाल पार्टी के साथ 3 राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें बलबीर सिंह सहित अन्य लोग हैं। अब पूरी तरह से दिल्ली पंजाब पर फोकस कर रही है। केजरीवाल जिस ऑपरेशन लोटस का आरोप दूसरों पर लगाते थे, आज वो अपनी अपनी कैबिनेट के अंदर पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। पुराने और वफादार साथियों का सरगना बताता है कि केजरीवाल के भी तानाशाही रवैये ने पार्टी के अंदर वो माहौल पैदा किया जिससे विभीषण पैदा हुए। उन्होंने लंका जलाई, लेकिन अब सवाल वही का वही है कि यह विभीषण वाला काम था या फिर गद्दार वाला काम था। ये गद्दारी ज्यादा बड़ी थी या पहचानने में चूक हो गई थी? क्योंकि जब जौहरी हीरों और पत्थरों में फर्क करना भूल जाता है, भूल जाए, तो बगावत खबर नहीं पार्टी तोड़ने का नतीजा बन जाती है। हालांकि ये पार्टी तोड़ने ज्यादा जनता के भरोसे तोड़ने का असर है, क्योंकि केजरीवाल उम्मीद लेकर आए थे, अन्ना हजारे उम्मीद लेकर आए थे। दशकों बाद एक ऐसा आंदोलन आया था जिससे देश की जनता को उम्मीद हुई थी। हम जैसे कितने मासूम थे जिन्होंने सोचा था कि यह नए दौर के गांधी हैं, लेकिन फिर वही निकला कि सियासत में जो दिखता है उसके पीछे कुछ अलग होता है, जो कहा जाता है उसके अलावा और कुछ भी होता है, और सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। कब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं चलता। सियासत में सिर्फ एक चीज होती है, वो है नफा नुकसान। केजरीवाल को कभी सियासत में आना नहीं था, वो आए, उनके बारे में कहा, तानाशाही बन गए। केजरीवाल ने जिनको सिखाया उन्होंने केजरीवाल के साथ कांड कर दिया। यही सियासत है। इसलिए शायद हमें लगता है कि सियासत सबके बस की बात नहीं है। सियासत के इस दलदल में, एक कीचड़ में, फिलहाल कमल जो है वो थोड़ा और बड़ा होके खिला है। बाकी आप बताओ, इस घटना को आप कैसे देखते हो? इसमें आप कौन विभीषण लगता है और किसकी गलती लगती है? कमेंट करके बताएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक ऐसे ही अपडेट प्राप्त हो सकें, ऐसी ही जानकारी आप तक मिल सके। कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।